What is your height? Best book you have ever read? Are you single? आपको कैसा हस्बैंड चाहिए? आप शादी कब कर रहे हो? आप एड या मॉडलिंग वगैरह क्यों नहीं करते हो? बाय द वे, लव यू मैम. हाउ मच डू यू अर्न? हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप्स विद CA? Next question is what to do to make you my girlfriend? How to remove negative thoughts while studying? Is your father also a CA? Why did you choose CA, which is one of the toughest course, even when you were good at other things? One good quality and one bad quality about you. Hi everyone, this is Survi Gandhi and welcome back to a new video. So आज का video is going to be one of the most exciting video क्योंकि आज के इस video में I am going to answer all of your questions. तो कुछ दिन पहले मैंने Instagram पे एक Q&A किया था जहाँ पे मेरे फॉलोअर्स ने इतने सारे क्वेश्चंस भेजे थे. सो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस. सो क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज माय हाइट, व्हाट इज माय रिलेशनशिप स्टेटस, माय फेवरेट फूड, माय फेवरेट बुक, मैं शादी कब कर रही हूँ, मुझे कैसा हस्बैंड चाहिए, मैं कितने पैसे कमाती हूँ, नहीं वो नहीं बताने वाली, बट थिंग्स लाइक हाउ डू आई स्टे मोटिवेटेड. सो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस वेरी ऑनेस्टली एंड वेरी अनफिल्टर्ड. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. बट बिफोर आई बिगिन, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, please make sure to hit the like button and subscribe to my YouTube channel and also press the bell icon so that you get a notification every time I upload a new video. Now without any delay, let's get into the video. First and the most frequently asked question is what is your height? तो मैं इतनी लंबी हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, जब भी मैं हील्स पहनती हूँ, इतने सारे लोग बोलते हैं कि तू इतनी लंबी होने के बाद भी हील्स क्यों पहनती है, और ये क्वेश्चन मुझे इतनी बार आ चुका है मेरे Instagram DMs में. So I am 5'9". The next question is what is your favorite food? So there's this one particular junk food that I really love and that is French fries. मैं इतने French fries खा सकती हूँ कभी भी at any time of the day. I honestly love French fries. So that is one junk food. But yes, my favorite food is French fries. Tell me best book you have ever read. तो honestly मैं ज़्यादा इतनी बुक्स नहीं पढ़ती हूँ, but there is this one particular book जो which is my personal favorite and I love self-help books. ये मेरे ड्रॉवर में ही पढ़ी है. So this is the book. This is The Power of Your Subconscious Mind by Joseph Murphy. I feel this is one of the most this is the best self-help book I have ever read. मैं इस बुक को ऑलरेडी 3 बार पढ़ चुकी हूँ. So yes, this is my favorite book. Are you single? आपको कैसा हस्बैंड चाहिए? तुम जो सोचो वो सच मान लो. मतलब यार क्या करोगे मेरे रिलेशनशिप स्टेटस जान के, बट वट एवर यू थिंक, जो भी आप सोचो वो सच. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप शादी कब कर रहे हो और आपको कैसा हस्बैंड चाहिए? देखो मैं अभी तो बहुत ही यंग हूँ. आई थिंक मैं शादी के लिए आई स्टिल हैव लाइक 3-4 years बिकॉज आई हैव एन एल्डर सिस्टर. मेरी बड़ी बहन है और जिसकी अभी शादी बाकी है, तो पहले उसकी होगी. बट शादी तो मैं 4-5 साल बाद करूँगी. एंड आपको कैसा हस्बैंड चाहिए? हस्बैंड good looks and good looks. I want someone who is understanding, who is कंपैटिबल और जो बिना चिड़े मेरी 150, 200, 500 फोटोज खींच सके. और बट समवन हु इज taller than me, someone आई थिंक देयर शुड बी कंपैटिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग. सो हाँ, जो भी हो ऐसा कोई हस्बैंड, यू कैन मेल मी एट माई email ID and you can apply for this job role. Next question is did you go for art classes or you just learned it by seeing from the internet? Okay, तो बचपन से I have been into drawing, painting. जब मैं I think 6 साल की थी, I was going फॉर एन आर्ट क्लासेस जहाँ पे मैं ड्राइंग, पेंटिंग ये सब सीखती थी. और मैंने एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट एग्जाम्स भी दिए हुए. तो येस, आई हैव डन आर्ट क्लासेस. आई हैव लर्नड कैनवास पेंटिंग, आई हैव लर्नड अदर फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग. तो मैं बचपन से ये करती हूँ एंड अभी मैं कंटिन्यू नहीं करती हूँ बिकॉज अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है. बट आई रियली इंजॉय पेंटिंग. आई फील इट इज़ थेरेपी. तो जिन्होंने भी मेरी पेंटिंग्स अभी तक नहीं देखी है, मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगा दूंगी. तो मुझे बचपन में लगता था कि मैं बड़े होकर आर्टिस्ट बनूंगी बिकॉज आई वॉज वेरी गुड एट दीज थिंग्स. बट CA हैपेंड एंड या तो मैंने सीखा हुआ है. येस, आई हैव लर्नड दीज थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट वॉट एज डिड यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर CA? सो CA आई थिंक मैं 12th खत्म हुआ था एंड आई वाज 17 years old देन. तो 17 साल के बाद 12th के बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर CA. एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मैं कभी CA परस्यू करूँगी. बट it is now that I'm a chartered accountant. I started studying CA when I was 17 years old and I completed it when I was 22 years old. So next question is
हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करो कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आई फील कि आज के जमाने में देर आर ओनली टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज सोशल मीडिया, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन। सेकेंड थिंग इज कोई अटैचमेंट या रिलेशनशिप इशू या ऐसा कुछ। तो एक बार पहले जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है या फिर ये चीज है जो बॉदर कर रही है, तो उनको दूर कर दो। नजर के सामने भी मत रखो, जिगर के पास भी नहीं रखो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो एग्जाम तक दो दरवाजों को बंद करके रख दो, एक आपके कमरे का दरवाजा और दूसरा आपके दिल का दरवाजा। एंड जो भी पढ़ रहे हो उसमें अपना 100% दो, उसको डेडिकेशन के साथ करो। बिकॉज आई फील कि अगर आप अभी डिस्ट्रैक्शन में चले गए या ये डिस्ट्रैक्शन की वजह से अगर रिजल्ट जो चाहिए पास नहीं हो पाए ना, तो ट्रस्ट मी जिंदगी भर ये रिग्रेट रह जाएगा कि उस चीज के चक्कर में आपका रिजल्ट रह गया, आपकी डिग्री रह गई। सो थर्ड टाइम की बात है, डिस्ट्रैक्शन को दूर रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंड दिस एक वेरी सिंपल थिंग कि हम सबके पास एक बहुत ही एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है इनबिल्ट। जब आप घर वालों के साथ बात करते हो, जब आप दोस्तों के साथ बात करते हो, तब आपको कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। आप जो मन करता है आप बोलते हो, आप एकदम क्लियरली अपने बात कन्वे कर पाते हो। तो ओनली थिंग इज जब आप किसी अननोन के सामने बोलते हो तो आप थोड़े हेजिटेट हो जाते हो। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट थिंग इज बी वेरी कॉन्फिडेंट इन वट एवर यू आर स्पीकिंग। सेकेंड थिंग इज बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन के बहुत लॉन्ग होना चाहिए, इट कैन बी शॉर्ट, इट कैन बी क्रिस्प। थर्ड थिंग इज ट्राई टू इंटरेक्ट विद न्यू पीपल। आप जितने नए लोगों से बात करते रहोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। और जो इनिशियल हेजिटेशन है, आई फील कि कभी कभी हम अपने आप को रोक देते हैं बिकॉज ऑफ दैट इनिशियल हेजिटेशन की गलती कर दी तो या फिर गड़बड़ कर दी तो लोग हंस गए, तो यू डोंट थिंक अबाउट दैट बिकॉज नोबडी केयर्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गेट ओवर दैट इनिशियल हेजिटेशन। बिकॉज एक बार जब आप ये स्किल सीख जाओगे, आपको लगेगा कि यार ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं था जितना आप सोच रहे थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील दैट वंस यू वर अ स्टूडेंट ऑफ ICAI एंड नाउ यू आर इन्वाइटेड एज अ स्पीकर। तो ऑनेस्टली सच बात बताऊं, मैंने सोचा भी नहीं था लाइफ में कि मैं CA करने वाली हूँ, तो स्पीकर बनना, ICAI से इनवाइट आना, वो तो बहुत ही दूर की बात है। तो जिस इंसान को लगा था कि मैं CA कभी नहीं कर पाऊंगी, मुझे इतना डर लगता था जब मेरे एग्जाम चालू थे, इंटर में, फाइनल में, मैं लिटरली बहुत रोई हुई हूँ। बट नाउ इट फील्स ग्रेट कि जिस इंस्टीट्यूट से मैं इतना डरती थी, जिस इंस्टीट्यूट मुझे लगता था कि यार मुझे कभी CA नहीं बनाएगा, आज वही इंस्टीट्यूट से मुझे इतने सारे इन्वाइट्स आते हैं एज अ गेस्ट स्पीकर। आई गेट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आई गेट टू शेयर माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंसेस, माई जर्नी विद देम, एंड दैट इज अ ग्रेट फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम आप एड या मॉडलिंग वगैरह क्यों नहीं करते हो? बाय द वे लव यू मैम, थैंक यू सो मच। बट मॉडलिंग एक्चुअली सिंस आई हैव अ गुड हाइट, अ लॉट ऑफ पीपल एडवाइज मी या सजेस्ट मी कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो। बट actually I want to do but I don't want to do because that is not my niche. मतलब अभी के लिए my focus is something else, but yes of course I am interested। तो जब भी मेरा मॉडलिंग करने का मन करता है I get a photo shoot done, तो आई थिंक उससे मैं अपने मॉडलिंग के सपने को पूरा कर लेती हूँ। बट येस, इन केस इफ एनी एड एजेंसी इज वॉचिंग दिस, हाउ टू रिमूव नेगेटिव थॉट्स वाइल स्टडिंग। आई थिंक नेगेटिव थॉट्स इज मोर रिलेटेड टू ओवर थिंकिंग, या फिर आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे और फेल होने के बाद आप इतने सारे दिमाग में सर्कमस्टांसेस बना लेते हो कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो, अगर लाइफ में फेल होने से डर लग रहा है तो इतनी मेहनत करो कि फेल ही ना हो। सेकेंड थिंग इज, अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो एक बार अच्छा सोच के देखो, ये सोच के देखो कि अगर पास हो गए तो क्या खुशी होगी, पास हो गए तो क्या मजा आएगा। हर बार आपको नेगेटिव ही क्यों सोचना है अपने बारे में, कभी तो पॉजिटिव सोच के भी देखो। बट अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है और अगर कोई चीज आपको बॉदर कर रही है तो उसको सप्रेस मत करो, अलाउ योर सेल्फ टू फील दैट फीलिंग और उसके बाद टेक करेक्टिव एक्शंस। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप वो नेगेटिव थॉट को या नेगेटिव फीलिंग को बहुत टाइम तक इग्नोर करते जाओगे, वो बिल्डअप होता जाएगा। सो ट्राई टू क्लियर दैट आउट, एंड अगर आपको इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू, टॉक टू समवन और टेक सम गाइडेंस और असिस्टेंस। एंड सेकेंड थिंग इज, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो यार। अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि टाइम इज वेरी प्रेशियस, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली एग्जाम के टाइम। तो अपना टाइम ये सब चीजों में बर्बाद मत करो। अगर आपका काम है कर्म करना, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे ना, अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपके फल भी अच्छे होंगे। सो या डोंट ज्यादा नेगेटिव सोच के अपने आप को डर, पैनिक ये सब में मत डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टू डू टू मेक यू माई गर्लफ्रेंड। सोचना भी मत। अब ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू चूज CA विच इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इवन व्हेन यू वर गुड एट अदर थिंग्स।
सो इस पे आई विल एक्चुअली मेक अ वीडियो ऑन व्हाई आई चोज सीए, बट सच बात बताऊं तो मैंने सीए इसलिए लिया क्योंकि जब मैं व्हेन आई हैड मेक अ करियर चॉइस आफ्टर माय 12th स्टैंडर्ड, मेरे पास कुछ और नहीं था और मेरे भाई बहन फ्रेंड्स सब सीए कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि कर लेते क्योंकि मेरे पास और कोई चीज़ नहीं थी करने के लिए जिसको मैं एज अ करियर या फिर एज अ प्रोफेशन बनाने का सोच सकती थी उस टाइम पे। सो इसलिए आई थिंक भेड़ चाल में मतलब मैंने भी सीए ले लिया। हाउ मच डू यू अर्न? आपको लगता है मैं बताने वाली हूँ, हाँ, बट इसका आंसर तो मेरे पापा को भी नहीं पता है। सो आई कांट टेल यू द एग्जैक्ट अमाउंट बट आई कैन टेल यू माई सोर्सेज। सो आई टीच योगा, आई डू कोलैबोरेशंस, फिर आई होस्ट इवेंट्स, आई होस्ट एट इवेंट्स, एंकर एट इवेंट्स, तो आई डू दीज इवेंट्स। सो अनदर थिंग इज my major source of income comes from teaching yoga and conducting fitness workshops, fitness retreat. Is your father also a CA? No, my father is not a chartered accountant. We have a business, so he is into business for the last 25 years. एंड बट बहुत साल पहले उनको भी सीए करना था एंड आई फील कि सपना उन्होंने देखा था सीए बनने का और उसे पूरा मैंने किया। सो ही इज वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि घर में कोई सीए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर यू एबल टू वेक अप सो अर्ली सो कंसिस्टेंटली? तो मैं एक्चुअली अभी लुकिंग एट द करंट स्केड्यूल थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट येस देयर वाज अ टाइम जब मैं रोज 5 बजे जगती थी, आजकल 6-6:30 हो जाता है। एंड आई फील कि जब आपके पास एक पर्पस होता है, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है जल्दी जगने का, तो अपने आप आपका माइंड और बॉडी दोनों साथ देगी। बट इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ आई वेक अप अर्ली, मैंने इस पर एक यूट्यूब वीडियो बनाया है, सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आप वो वीडियो देख सकते हो। आई एम श्योर दैट वीडियो इज गोइंग टू बी super helpful, so make sure that you watch that video after watching this video. I feel that the only way to fix my life is by waking up early because जब मैं जल्दी उठी थी I was so fresh and the energy, it was so pure, so peaceful, birds की आवाज and everything was you know so energetic। तो मुझे जल्दी उठना बहुत पसंद है। How to start anything alone? I am afraid of judgments। तो ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत होती थी, बट एक चीज़ मैंने लाइफ में सीख ली है इस कि जब भी आपको कुछ नया स्टार्ट करना है या फिर अगर आपको डर लग रहा है कि जजमेंट से कैसे डील कर रहे, ये चीज़ रट लो दैट नो बडी केयर्स, लिटरली नो बडी केयर्स। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ करो आप कुछ मत करो, आपके घर वालों को फर्क नहीं पड़ रहा है, दोस्तों को फर्क नहीं, लिटरली नो बडी केयर्स। जब आप ये थॉट से स्टार्ट करोगे, ये थॉट जब आप समझ जाओगे ना, ट्रस्ट में आपको कोई चीज फर्क ही नहीं पड़ेगी। देन विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज, आप जो चाहो वो कर सकते हो। सो किसी के जजमेंट से डरो मत क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। The only way to learn in life is by getting out of your comfort zone and trying that one thing. So ज़्यादा किसी से डरो मत and don't live in fears. One day you will realize that the best decision that you took is not to be afraid of judgments. शादी कब कर रही हो और आपको कैसा हस्बैंड चाहिए? ये वापस किसी ने पूछा था। शादी 4-5 साल बाद करूंगी और हस्बैंड कैसा चाहिए वो मैंने बता दिया कि जो मेरे से बिना चिड़े मेरी 200, 300, 400, 500, 1000 फोटोज क्लिक कर सके। हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप्स विथ सीए? ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप के साथ साथ सीए कैसे करे या फिर ब्रेकअप कर दे क्या। तो इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। इफ इट इज टॉक्सिक, इफ इट इज कि हर बार झगड़े हो रहे हैं, हर रोज झगड़े हो रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज छोड़ दो, जनहित में जारी। प्लीज इसमें अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व मत रखो, नहीं तो इसके चक्कर में लड़का या लड़की के चक्कर में सीए रह जाएगा। एंड दूसरी चीज इज कि अगर इफ योर जिसके भी आप साथ हो, if that person is supportive, if that person is understanding, then it could be one of the best things because सीए ऐसा कोर्स है ना जहाँ पे पढ़ते पढ़ते इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, एट द एंड ऑफ द डे यू वुड नीड समवन जिससे आप बात कर सकते हो, जिससे बात करके आपको अच्छा लगे। तो इफ यू हैव समवन जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, देन दिस कुड बी अ ग्रेट थिंग। यू विल हैव अ पर्पस कि आप इस इंसान के लिए कर रहे हो या फिर बट इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट देन इसमें टाइम मत लगाओ। एंड अगर अच्छा चल रहा है सो आई एम श्योर कि सामने वाला जो इंसान है, ही और शी हुएवर इट इज, दे वुड अंडरस्टैंड कि आपके लिए आपका करियर भी इंपॉर्टेंट है एंड दे वोंट लेट यू कॉम्प्रोमाइज on that. Who is your inspiration other than family members? Family members inspiration तो नहीं है, they are my support, but inspiration I think it is
Ratan Tata because I really look up to him. Second one is Priyanka Chopra. I love her confidence. I love the way she talks. So एंड थर्ड थिंग इज मेरे खुद के सपने इतने मतलब बड़े हैं और इतने इंस्पायरिंग है ना कि मुझे अपने आप लगता है कि इसको पूरा करने के लिए आई नीड टू गेट थिंग्स डन. एक और चीज़ बताऊँ, मैंने किसी को नहीं बताई है. सो मैंने ना एक ये बॉक्स बनाया है. दिस इज मिट्टी का एंड यहाँ पे देयर इज अ स्पेस. तो ना इसके अंदर मैंने बहुत सारी चिट्स डाली हुई है. मुझे जो जो भी लाइफ में अकम्प्लिश करना है, अचीव करना है, मैंने उसकी चिट्स लिख के आई हैव पुट इनटू दिस. तो ये मेरे स्टडी टेबल के सामने ही रहता है एंड ये इसमें जो भी लिखा है ना, मुझे इसको सच करना है एक दिन. सो दिस इज माई इंस्पिरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मैनेज ऑल थिंग्स अलोन. तो सच बताऊं तो यार आई थिंक वंस यू प्रायोरिटाइज करेक्टली, जब आपको पता है कि सही टाइम पे सही चीज़ करोगे तो आप हर चीज़ कर पाओगे. ये मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज़ पूछी है कि आपने सीए के साथ साथ ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे की. आई थिंक इट इज़ ओनली अबाउट प्रायोरिटाइजेशन. मुझे पता है कि अगर अगले 6 महीने में एग्जाम आ रही है तो मैं ड्राइंग पेंटिंग लेके नहीं बैठूंगी, तो मैं सिंगिंग डांसिंग लेके नहीं बैठूंगी. आई वुड ओनली फोकस ऑन माई स्टडीज. बट जब मुझे पता है कि मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, आई हैव टाइम, तो मैं तब नेटफ्लिक्स लेके नहीं बैठूंगी. आई वुड डू समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग क्रिएटिव, ड्राइंग, पेंटिंग, वट एवर आई वॉन्ट टू डू. तो आई थिंक इट इज ऑल प्रायोरिटाइजिंग करेक्टली एंड टेकिंग द राइट एक्शंस. आप खुद को मोटिवेट कैसे करती हो? ऑनेस्टली मैं बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं हर बार 100% मोटिवेटेड ही रहती हूँ. आई डू हैव लो डेज, आई डू हैव बैड डेज. थोड़े टाइम पहले ही, आज की बात है, कि सुबह सुबह मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में. आई वॉज फीलिंग लो. कभी कभी रोना भी आता है कि बट आई थिंक यू लुक एट योर बिगर पर्पस कि आपका बड़ा पर्पस क्या है. ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जब भी आपको लगे ना लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ट्राई टू जूम आउट. हम जूम इन करके देखते हैं इसलिए हमको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिखती है. जूम आउट थिंग्स एंड तब आपको रियलाइज होगा कि यार ये आपका जो पर्पस है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मैटर भी नहीं करेगी. यू विल हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ अबाउट योर बिगर पर्पस इन लाइफ एंड वंस यू डू दैट यू विल बी एबल टू डू थिंग्स मोर एफिशिएंटली. एंड अनदर थिंग इज कि अपनी जर्नी को किसी और की लाइफ से कंपेयर मत करो. आई रियलाइज दिस वन थिंग कि मैं डीमोटिवेटेड तब फील करती थी जब मैं सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत अचीव करता हुआ देख लेती थी. समवन इज डूइंग एक्सेप्शनली ग्रेट, किसी ने इतना अचीव कर लिया है, समवन इज एंजॉयिंग देयर लाइफ, लिविंग देयर ड्रीम लाइफ. तब मुझे बहुत डीमोटिवेटेड फील होता था. तो मैंने थोड़े टाइम तक दूसरे लोगों की स्टोरीज, पोस्ट सब देखना बंद कर दिया था. सो अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि आपकी जर्नी उनकी जर्नी से अलग है. तो अपनी लाइफ को किसी की भी लाइफ से कंपेयर मत करो. तो मेरे साथ ये अभी भी होता है. समटाइम्स इट डज हैपन कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि सब आपसे बेटर कर रहे हैं. बट आई कॉन्स्टेंटली ट्राई टू रिमाइंड माई सेल्फ दिस वन थिंग कि मुझे अपनी जर्नी किसी की जर्नी और की जर्नी से कंपेयर नहीं करना है. वन गुड क्वालिटी एंड वन बैड क्वालिटी अबाउट यू. सो गुड क्वालिटी इज कि आई एम एन एक्शन टेकर. अगर मैं कोई चीज़ सोच लेती हूँ तो आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू गेट इट डन और टू गेट दैट थिंग. फिर आई एम रेडी टू लीव माई कंफर्ट जोन. सो आई थिंक आई एम एन एक्शन टेकर. एंड सेकेंड थिंग इज बैड क्वालिटी इज I need to be a little more organized with my things and my stuff. जो भी अगर कोई घर वालों में से मेरा ये वीडियो देख रहा है, they would agree with me on this कि I need to keep things a little more organized. My room, my clothes, my stuff. So that is one bad thing. गुड थिंग इज ऑल्सो कि मुझे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है. आई एम वेरी काम, वेरी पेशेंट. एंड अनदर बैड थिंग इज आई एम लिटिल स्टबर्न. तो थोड़ा सा मुझे चीज़ें जैसी मुझे चाहिए वैसी ही चाहिए. तो आई थिंक दैट इज़ टू गुड बता दिया मैंने, टू बैड बता दी. तो जो नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस है वो थोड़े बहुत सीए रिलेटेड क्वेश्चंस है कि एनी रिविजन टिप फॉर सीए स्टूडेंट. सो रिविजन टिप वुड भी कि जब भी आप पढ़ रहे हो ना, प्लीज हैव क्रिस्प नोट्स जो आपको 1.5 डेज में बहुत हेल्प करेंगे. सो रिविजन टिप्स के लिए अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो तो मेक दोज नोट्स. अगर कहीं पे अवेलेबल है ऑलरेडी, जो लोग अवेलेबल करते थे, यूज देयर नोट्स. बट फॉर रिविजन यू नीड टू हैव क्रिस्प नोट्स जो आपको 1.5 डेज में बहुत हेल्प करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज what would you prefer, online classes or offline coaching? So I would always prefer online classes, pen drive lectures, क्योंकि मैंने ऑफलाइन एक बार करके देख लिए एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड.
क्योंकि या तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता था और मैं सिर्फ नोट्स लिख रही होती थी ऑफलाइन में, या फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत होता था। तो आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस दे आर वे मोर बेटर। आजकल इतने अच्छे क्लासेस आ गए हैं कि आप घर बैठे शांति से अकेले में विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस लेक्चर्स देख सकते हो। बट एक ही ड्रॉबैक है ऑनलाइन क्लासेस का, दैट यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन टू कंप्लीट दोज लेक्चर्स. So if you ask me, I would always prefer online classes over offline classes. So that was it for this video. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed watching this video. In case if you have any more questions, drop them down in the comments below and I will make sure to answer these questions in my next Q&A video. Also don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. See you in the next video. Until then, take care. और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल.